गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी 108 एम्बुलेंस सेवा खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। जिले में सरकार की ओर से 17 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। हालात यह है कि सिर्फ 4 एम्बुलेंस ही मरीजों को रांची तक ले जाने की स्थिति में है। जमीनी पड़ताल में सामने आया है कि कई एम्बुलेंस में ना तो ऑक्सीजन की सुविधा ठीक है और ना ही जरूरी मेडिकल उपकरण मौजूद हैं। कई वाहनों में लाइट, सायरन और ब्लिंकर तक काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने भी माना कि 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मुख्तार आलम ने आरोप लगाया कि खराब व्यवस्था के कारण ग्रामीण इलाकों के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। एम्बुलेंस कर्मियों ने भी नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है और वाहनों की मरम्मत तक की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि जब मरीजों की जिंदगी बचाने वाली एम्बुलेंस ही बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था से उम्मीद कैसे की जाए। देखिए, ये एक्चुअली एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें कि हमारे एम्बुलेंस जो है, जैसे आपको भी पता है कि एम्बुलेंस अभी पूरे झारखंड में जो हमारा 108 एम्बुलेंस संचालित हो रहा है वो सम्मान फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। और इसके मतलब ये एक्चुअली एक MOU के तहत हो रहा है जो हमारे विभाग से उन संस्थान के साथ MOU हुआ है और उसमें उनको संचालित भी करना है, उनको उसकी मरम्मती की भी देखनी है और उसमें उसका जितना भी इक्विपमेंट्स एंड ये जो भी मेडिसिन है उसका वो सप्लाईज भी करना है। किंतु गत दिनों में हमने खुद अपने स्वयं रैंक कॉल्स करके दूसरे नंबरों से कॉल करके मैंने क्रॉस चेक किया है तो 108 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कई बार ऐसा होता है, मतलब अधिक समयों में होता है कि उनके द्वारा फोन उठाया ही नहीं जाता है। और मैंने ही कई बार बोला कि मुझे चाहिए एम्बुलेंस चाहिए, एक पेशेंट सीरियस है, उसको जल्दी से रांची ले जाना है। तो एम्बुलेंस करीब 2 घंटे में, कभी 3 घंटे में वो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है। और प्रायः ये पिछले 2 महीने से ये घटनाएं लगातार हो रही है। और फिर उसके बाद हमें लोगों के परेशानियों का जो मार है उसको झेलना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। बात यह है कि एम्बुलेंस को बार बोलने के बाद भी वो अपना जो एम्बुलेंसेज है उसका रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपने जिले की बात करें तो हमारे जिले में कुल 17 एम्बुलेंसेज हैं और उस 17 में से अभी हमने जब बात संचालक को बुलवा करके पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 ही एम्बुलेंस ऐसा है जो कि अभी ऑफ दी रोड है, बाकी सब ऑन दी रोड है। 108 एम्बुलेंस की स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन हम लोग समाचार के माध्यम से देख रहे हैं कि एम्बुलेंस का कभी ड्राइवर गायब है तो एम्बुलेंस खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मरीज निकल रहे हैं रांची रिम्स रेफर के लिए तो आधा रास्ता में मरीज का जो है जान चला जा रहा है एम्बुलेंस के कारण। तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसकी जो एजेंसी है उससे हम लोग मांग करते हैं कि इस पर पुनः विचार कर इसको सुधार करे। इस स्थिति में आने वाले दिन में मरीजों की स्थिति गड़बड़ हो रही है और लोगों को परेशानियों से प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले झारखंड सरकार के माननीय हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात कर और इन बात घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।